साईं राम जी आप सभी को और गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं। किचन साफ़ हो गई है, बर्तन भी धुलाई कर लिए हैं मैंने और धूप बहुत तेज़ हो गई है। और सुबह सुबह ही धूप ना हमारी खिड़की से सीधा किचन में आती है, तो सुबह सुबह बड़ा मुश्किल हो जाता है किचन में काम करना। हवा चल रही थी और कल ना मैं प्रेस गद्दे पे रख कर भूल गई, ऑन कर दी थी प्रेस और कुछ काम करने लगी। गद्दा भी पूरा जल गया है और साथ में बेड शीट भी जल गई है। बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ, कुछ भी चीज़ रख कर भूल जाती हूँ। कुछ भी करना होता है उसको भूलकर कुछ और काम करने लगती हूँ। कुछ ऐसा हो गया है दिमाग। तो ये कल रात को सब्ज़ी लेके आई थी, इसको फ्रिज में लगा रही। फ्रिज हल्का फुल्का साफ़ कर लिया था मैंने, कपड़ा लगा दिया था। और टमाटर 80 रुपये किलो हो चुके हैं। 2 टमाटर ख़राब हो गए थे। 80 से 100 रुपये किलो मार्केट में बिक रहे हैं। टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी लगा रही हूँ और बहुत से कमेंट मेरे पास आते हैं कि आप सब्ज़ी को वॉश करके नहीं रखते क्या, सब्ज़ी को धो के फ्रिज में नहीं रखते हैं। नहीं, मैं जब सब्ज़ी को काटती हूँ ना तब मैं धोती हूँ, बनाती हूँ। और करेले देखिए, करेले छोटे छोटे से थे, अच्छे हैं और सेहत के लिए करेले खाना भी अच्छा होता है। तो मैं बहुत कम बनाती हूँ। एक तो मुझे बनाने नहीं आते हैं और फिर मुझे ना बस मैं बनाती नहीं हूँ, कभी कभी बनाती हूँ। तो सब्ज़ी सारी फ्रिज में लगा दी थी और सुबह का काम है तो किचन का काम मैंने निपटा दिया। डस्टिंग वगैरह भी मैं नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी करके आ चुकी थी। अब फर्स्ट फ्लोर से मैं पोछा झाड़ू करते हुए नीचे उतरती हूँ, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर तक आती हूँ। तो फ्रिज का काम निपटा दिया। फिर बेड शीट बदली, जो कि मैं 2 से 3 दिन में एक बार बेड शीट बदलती हूँ। अब तो फर्स्ट फ्लोर पे तो बहुत ही कम रहते हैं, आते ही नहीं है। बस जब खाना वगैरह बनाना होता है ना तब मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे जाती हूँ, क्योंकि किचन वहीं पे है। नहीं तो सारे दिन फिर मैं नीचे ही रहती हूँ, इसीलिए गंदी नहीं होती बेड शीट। क्या घर भी जल्दी से गंदा नहीं होता, ऊपर वाला फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ पर थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ मैं और उसके बाद लगा लेती हूँ झाड़ू। झाड़ू लगा रही हूँ और आप देख रहे हो पसीना माथे से टप टप टपक रहा है, इतना पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। और फर्स्ट फ्लोर पे तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। पूरा सूट मेरा पसीने से भीग गया, आप देख रहे हो, दोनों साइड से, आगे से और पीछे से पूरा भीग गया था। उसके बाद डूडल को दूध दिया और डूडल को खुजली हो रही थी तो हम लेकर चल दिए डूडल को डॉक्टर के पास, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा खुजली बढ़ गई है और इसको बहुत गर्मी लग रही थी। पहुंच गए हैं, मतलब 10 मिनट का रास्ता होगा हमारे घर से डॉक्टर का। पास में ही डॉक्टर है लेकिन बहुत कम मिलता है वो अपनी शॉप पर, क्लिनिक पर सॉरी। और यहाँ पर आ गए और डूडल जब अनजानी जगह में जाती है ना तो बेचैन हो जाती है। यहाँ पर पता नहीं क्या ढूंढ रही थी। फिर डॉक्टर आए, फ़ोन करके उनको बुलाया और डूडल को 3 इंजेक्शन लगे हैं। उसके बाद हस्बैंड छोड़ गए थे घर पर, मैं डूडल को लेकर घर पर आ गई। और मैंने कहा था ना कि मैंने गुल्लक लिया है और गुल्लक में मुझे जब भी हस्बैंड को काम के पैसे मिलते हैं ना तो सोचा है कि कुछ पैसे मैं इसमें भी जमा करूँगी। तो जो मेरे हाथ में पैसे हैं इनको जब मैंने काउंट किया तो ये 6,500 रुपये थे। 500 रुपये ऊपर थे, मतलब 6,000 होते तो मैं 5.5 ही रखते। 500 रुपये मैं इस गुल्लक में डाल दूँगी। और तो कहते हैं ना बूंद बूंद से ही सागर बनता है, तो मैंने सोचा है कि अपने गुल्लक में भी कुछ पैसे जमा करती रहूँ। तो यहाँ पर 500 रुपये मैंने डाल दिए हैं गुल्लक में और जो पैसे हैं वो मैंने रख लिए हैं, क्योंकि पैसे के साथ साथ हमारी जो शॉप है उस पे जो मिस्त्री रहते हैं उनकी भी सैलरी वगैरह देनी होती है हमें। तो जो मुझसे बचत होती है मैं वो करती हूँ। फिर लंच में आज दाल और चावल बनाए थे। आलू की सब्ज़ी मैंने थोड़ी सी बनाई थी, आप जो कटोरी में देखोगे ना, इस कटोरी में जो है बस 2 आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, सूखी जो भुजिया बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादा मुझे बनानी नहीं थी। फिर शाम को चाय बनाई और मैं, जैसा कि मैंने बोला, मिस्त्री हैं हमारी दुकान पे, उनके लिए हस्बैंड घर से ही चाय ले जाते हैं, वो ले गए थे। और मैं फिर से बैठ गई कपड़ों को फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि कपड़े 2 बार धो चुकी थी मैं और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कपड़े फ़ोल्ड करने का। तो आज लेकर बैठ गई कि चलो आज कपड़े फ़ोल्ड कर ही लेते हैं। कपड़े बहुत सारे हो रखे थे लेकिन 1 से 1.5 घंटा लगा। प्रेस नहीं किए मैंने इनमें, क्योंकि प्रेस मैं साथ के साथ कर देती हूँ जब कहीं जाना होता है या फिर पहनना होता है। मेरे जितने भी सूट होते हैं सारे कॉटन के होते हैं, मैं वैसे कपड़े नहीं पहनती हूँ, मेरे सारे कॉटन के होते हैं। सबसे ज़्यादा जो कपड़े गंदे करता है या गंदे होते हैं वो मेरे बेटे के होते हैं। दिन में 3 बार बदलता है वो। तो सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दिए थे। फिर आती है बारी
शाम की पूजा करने की। शाम की पूजा हो गई थी और तुलसी में भी दीपक लग चुका था, लेकिन हवा बहुत तेज़ थी, थोड़ी देर में दीपक बुझ गया। फिर राशन ले आए थे बिग बाज़ार से जाके, कुछ राशन ख़त्म हो गए थे। इस बार आटा श्री बालाजी का नहीं मिला तो राजधानी आटा मिला है 5 किलो का, मैं वही लेके आई हूँ। देखते हैं यूज़ करके कैसा लगता है। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए।